Hello, good evening everyone. How are you all? This is Sonia Kaushik and welcome you all on my YouTube channel. And today's lecture is all about very important topics, double circulation and double fertilization. Dear student, these topics are important for class 10th, class 11th and class 12th. Right? कैसे तीनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास 10th में ये टॉपिक आता है चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंदर। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में जो ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक है वहाँ पे डबल सर्कुलेशन है, एंड जो चैप्टर रिप्रोडक्शन है वहाँ पे टॉपिक आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। इन क्लास 11th इन ह्यूमन फिजियोलॉजी दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट इन body fluids and circulation, and this double fertilization is important in class 12th, that included in chapter reproduction in flowering plants. Alright, so ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज important for 3 to 5 marks. 3 to 5 marks along with diagram. This question can be asked in class 10th, 11th and 12th as well. And students generally get confused in the topic that what is double circulation, double fertilization. So टुडे आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट देखिए, डबल सर्कुलेशन क्या है आपको पता है। जो हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे हार्ट में एंटर करता है एंड इट गोज टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड अगेन कम बैक्स टू अवर हार्ट। तो इस तरीके से हमारा ब्लड टोटल 2 टाइम्स हार्ट के अंदर सर्कुलेट हुआ। वन सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड अनदर सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट इज रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, तो क्योंकि हमारे हार्ट में 2 टाइम्स ब्लड सर्कुलेट हुआ, एक बार हार्ट के अंदर एंटर किया, अगेन गोज टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लेने के लिए वो लंग्स में गया। एट द साइट ऑफ एल्वेलाई गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन आ जाएगी ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। अगेन द ब्लड कम्स टू हार्ट एंड अल्टीमेटली कम टू द होल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेट हुआ 2 टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? यू ऑल नो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आप सभी को पता है पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट्स, मेल गैमेटोफाइट दैट ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और स्टिग्मा पे जब वो लैंड होते हैं स्टूडेंट, दे में कम्स टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, बर्ड, insects etc, whatever the agent of pollination. So after coming to the stigma they start germinating, germinate होते हैं। the pollen tube carry 2 male gametes। ठीक है, one male gamete fuses with egg cell and second male gamete fuses with secondary pollen nuclei। क्योंकि फ्यूजन 2 बार हुआ, एक बार मेल गैमेट प्लस एग सेल और एक बार मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी पॉलन न्यूक्लियाई, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। बट इन द ट्रू सेंस जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है, फर्स्ट फ्यूजन है, दैट इज ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। क्योंकि पहला जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, दैट इज बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, एक्ग सेल और जो है मेल न्यूक्लियाई के बीच में। लेकिन सेकंड मेल जो फ्यूजन हुआ दैट इज बिटवीन द मेल गैमेट एंड सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो इस सेकंड वाली रिएक्शन को हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं क्योंकि फ्यूजन ओवरऑल 2 टाइम्स हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक अगेन along with diagrams, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स 3 to 5 मार्क्स में आते हैं स्टूडेंट, वेदर द डायग्राम इज आस्क्ड और नॉट, डायग्राम पूछा है नहीं पूछा, यू हैव टू मेक डायग्राम्स इफ यू वांट टू गेट कंप्लीट फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन का डायग्राम आपकी बुक्स में गिवन है, क्लास 10 बायोलॉजी एनसीईआरटी में गिवन है। बट अगर आपको डिफिकल्ट लगता है सो यू कैन मेक दिस इजी वन, आप ये इजी सा डायग्राम भी बना सकते हैं। यू हैव टू मेक 4 चैम्बर इन हार्ट अलॉन्ग विद द पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। आपको पता है हमारा हार्ट किस मेम्ब्रेन से सराउंडेड है? दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर दैट हैव पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। हमारे हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स है स्टूडेंट्स? 4 चैम्बर्स होते हैं इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, because they have high requirement of energy to compensate that energy. So our heart need oxygenated blood, our body needs oxygenated blood, so for that you can say separation of oxygenated और deoxygenated blood is very very important। तो उस separation के लिए, क्योंकि आपने फिशेस में देखा होगा 2 चैम्बर हार्ट है, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट है, रेप्टाइल्स के अंदर भी 3 चैम्बर है, क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन, दैट्स 4 चैम्बर हार्ट। चलिए, तो 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर है टोटल। ठीक है, इधर होगा ट्राइकस्पिड वेल। ठीक है, लेफ्ट साइड में है बाइकस्पिड वेल, लिख लेंगे हम। दिस इज, इतनी लेबलिंग कम से कम होनी चाहिए, ट्राइकस्पिड वेल। और लेफ्ट साइड में है
बाइकस्पिड वेल्व। एंड बाइकस्पिड वेल्व को और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में आ सकता है, मिट्रल वेल्व, मिट्रल वेल्व भी इसको बोलते हैं। चलिए देखिए, दोनों ऑरिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है इसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ऑरिकल और वेंटिकल को जो सेपरेट कर रही है दिस इज कॉल्ड ऑरिकुलर, इंटर ऑरिकुलर वेंटिकुलर सेप्टम। वेंटिकल्स को जो सेपरेट कर रही है मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। यू कैन लेबल दिस एज वेल। चलिए, तो पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज कैरिड बाय वेना केवा, जो कि सबसे लार्जेस्ट वेन है। वेना केवा पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड लेकर आएगी। कहाँ लेकर आएगी, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ट्राइकैस्पिड वाल्व ओपन होगा, एक ही साइड ओपन होता है, तो इट विल, द ब्लड विल कम इन राइट वेंट्रिकल। देन अभी तक ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो इट गोज टू लंग्स। कहाँ चला जाएगा ब्लड, कहाँ जाएगा, लंग्स। क्यों जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजेशन के लिए। तो एट द साइट ऑफ एल्वेलाई एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाएगी और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाएगी। अगेन ब्लड एंटर्स टू अवर हार्ट, ठीक है, ब्लड दोबारा हार्ट के अंदर आएगा। कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा,